दो यंगस्टर्स हैं, कम उम्र नौजवान हैं और उनके दरमियान एक झगड़े के बाद इंतहाई खौफनाक सूरत-ए-हाल सामने आई है। इस कदर शफ़ाफ़ियत से हो सकती है कि अपने दोस्त को घर बुलाकर अपने दोस्त की मदद से कत्ल कर दिया जाए, तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या लड़की है, तो उसको बलूचिस्तान ले जाते हैं। बलूचिस्तान का इलाका है दोरेजी, वहाँ एक कच्ची साइट पे ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा देते हैं और मुल्ज़िम अरमग़ान जो है वो घर से अपने फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में एक डीएसपी एंटी वायलेंट क्राइम सेल के और एक एहलकार जो है वो जख्मी होते हैं, जिसके बाद साउथ जोन की नफरी और एंटी वायलेंट क्राइम सेल की मजीद नफरी मौके पर पहुंचती है। अब एक और लड़की का नाम जो है वो मंजर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अब तक एक लड़की की बात हो रही थी जो एक बड़े बिजनेसमैन की भतीजी है। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी बाबर सलीम कराची से मौजूद हैं। बाबर सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये बताइएगा कि ये जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो अभी तक अपडेट हुई है और जब से ये केस जो है वो मंजरेआम पर आया, इस हवाले से आपसे तफसीलात जानना चाहते हैं। जी सर। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बहुत अपनी नौइयत का एक मुनफरद केस है। मैं इसको कह सकता हूँ कि इस किस्म के केसेस रूटीन में मुल्क भर में कहीं रिपोर्ट नहीं होते हैं। दो यंगस्टर्स हैं, कम उम्र नौजवान हैं और उनके दरमियान एक झगड़े के बाद इंतहाई खौफनाक सूरत-ए-हाल सामने आई है, जिसमें मुस्तफ़ा नाम के नौजवान को उसके दोस्त अरमग़ान ने घर बुलाकर पहले तशद्दुद करके कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी में रखकर जला दिया। ये कई दिनों तक लापता रहा। किडनैपिंग की एक एफआईआर उसकी वालदा ने मकबूल मुस्तफ़ा की जो वालदा है उनकी जानिब से करवाई गई। वो धक्के खाती रही पुलिस के पास, कराची में सीपीएलसी के पास एंटी वायलेंट क्राइम सेल, जो कि बेसिकली अगवा बराए तावान के केसेस को डील करने वाला इदारा है। जिस वक्त ये तमाम सूरत-ए-हाल डेवलप हुई, उसकी वालदा ने बहुत एफर्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस की जानिब से रिवायती सुस्ती सामने आई। ये केस शायद इतना खौफनाक हद तक इसकी सूरत-ए-हाल नहीं बनती अगर पुलिस इनिशियली अपना काम कर लेती। बैरून मुल्क एक नंबर से इसकी वालदा को कॉल की गई रैंसम के लिए। उससे पहले ये केस जो है वो साउथ जोन की पुलिस डील कर रही थी कराची में, और जब रैंसम इन्वॉल्व हो गया तो ये ऑटोमेटिकली केस रेफर हो जाता है वायलेंट क्राइम सेल को, फिर वहाँ तहकीकात का आगाज किया गया। इसकी वालदा की जानिब से बेशुमार इल्जामात हैं। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उससे कुछ देर पहले भी उनका एक वीडियो पैगाम सामने आया है मकबूल मुस्तफ़ा की वालदा का, जिसमें वो कह रही हैं कि साउथ जोन में जो इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी हैं उनकी जानिब से ताउन नहीं किया गया। उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, उनको हटाने का मुतालबा किया। उनसे कहा कि वो तफ्तीश ना करती, जिसकी वजह से उनका बच्चा दुनिया से गया बाहर। ये तीन दोस्तों की कहानी है बेसिकली, जिसमें अरमग़ान शामिल है, मकबूल मुस्तफ़ा शामिल है और मुल्ज़िम का जो है वो शिराज शामिल है। तो बराह रास्त मुल्ज़िम है, जिसमें एक का नाम शिराज है, एक अरमग़ान है। अरमग़ान बेसिकली कराची के इलाके डिफेंस का रिहायशी है, बेतहाशा पैसा है जिसको वो फ्लैक्स करता है, नॉन कस्टम मेड गाड़ियाँ घर में रखता है, एक सॉफ्टवेयर हाउस उसने बना रखा है, घर के अंदर लैपटॉप्स रखे हुए हैं। पुलिस एंटी वायलेंट क्राइम सेल की जब ये केस तफ्तीश ट्रांसफर हुई हो जाती है इसके घर पे रेड करने के लिए। ये वो वर्जन है जो पुलिस की जानिब से किया जा रहा है और हमें जो पुलिस अब तक बताया है। और इस दौरान जो है वो मुल्ज़िम अरमग़ान जो है वो घर से अपने फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में एक डीएसपी एंटी वायलेंट क्राइम सेल के और एक एहलकार जो है वो जख्मी होते हैं, जिसके बाद साउथ जोन की नफरी और एंटी वायलेंट क्राइम सेल की मजीद नफरी मौके पर पहुंचती है। ये मुल्ज़िम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पुलिस को एंगेज रखता है, घर में दाखिल नहीं होने देता है, वक्फे वक्फे से खुदकार हथियारों से फायरिंग करता है। इन द मीन टाइम इस मुल्ज़िम अरमग़ान की वालदा को इंटरव्यून करवाया जाता है। वो आकर उसके अपने बच्चे को जो है वो समझाती हैं, उससे सर्वेलेंस कराती हैं। उसके बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है। दर्जन से ज़ायद जदीद खुदकार हथियार इसके घर से बरामद होते हैं, दर्जनों लैपटॉप इसके पास से बरामद होते हैं, शराब की बोतलें इसके घर से निकलती हैं और पुलिस इसकी कस्टडी देकर लेने के लिए फिर अदालत जाती है। इसके बाद जहाँ अदालत में इस मुल्ज़िम की कस्टडी नहीं दी जाती। ये पूरा केस इनिशियली जो है वो एक नॉर्मल था, अगवा बराए तावान का नॉर्मल मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगवा बराए तावान कभी भी नॉर्मल नहीं होता, लेकिन जो उमूमी तौर पर केसेस होते हैं अगवा बराए तावान के, एक अब तक जितनी मैंने आपको स्टोरी सुनाई अब तक जो है ये केस एक उमूमी केस था। लेकिन उसके बाद फिर अचानक सिंध पुलिस के सरबरा एक वफाकी तहकीकाती इदारे के सरबरा से रास्ते में आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वो टेक्निकल सपोर्ट फराहम करे पुलिस को इस केस में, जिसके बाद ये केस जो है वो बिल्कुल नया रुख इख्तियार करता है। इस वफाकी तहकीकाती इदारे के सरबराह की जानिब से अपनी टेक्निकल टीम को हिदायत दी जाती हैं
वो 2 दिन मजीद लगाते हैं और इस दौरान अरमगान का एक करीबी दोस्त जिसको नाम शिराज है, उसको जो है गुलिस्तान जौहर के एक इलाके से कराची में गिरफ्तार किया जाता है, जो अपने इनिशियल स्टेटमेंट में ये बताता है कि जो मकतूल मुस्तफ़ा है उसको घर बुलाया गया था, वहाँ एक झगड़ा हुआ जिसके बाद अरमगान नामी मुलजिम जो है जिसके घर में रेड किया गया वो तैश में आ जाता है। वो मुस्तफ़ा पर जो है एक लोहे के रॉड से वार करता है। तो मुस्तफ़ा शदीद जख्मी होता है जिसके बाद उस पर वो गोलियां चलाता है। जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को शदीद जख्मी हालत में गाड़ी की डिक्की में डालते हैं अरमगान और शिराज, और उसको बलूचिस्तान ले जाते हैं। बलूचिस्तान का इलाका है दोरेजी, वहाँ एक कच्ची साइड पे ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा देते हैं और उसके बाद पैदल कई घंटों तक चलने के बाद लिफ्ट लेकर वो कराची वापस आते हैं। जब वो कराची पहुंच जाते हैं, यहाँ आने के बाद जो अरमगान मुलजिम है वो फौरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का रुख करता है और इस तरबूज आके छुप जाता है, जबकि इसका जो इस शरीक मुलजिम है इसका शिराज वो पहले लाहौर जाता है, फिर इस्लामाबाद जाता है और इस्लामाबाद से वो भी अपने शरीक मुलजिम अरमगान के मरकजी मुलजिम है इस केस का उसके बाद पहुंच जाता है। ये दोनों इस दौरान व्हाट्सएप पर राब्ते में रहे, इन्होंने लोकल कोई कॉल नहीं की, इनके पास सिम्स मौजूद नहीं थी। ये व्हाट्सएप के जरिए कराची में मौजूद अपने दीगर करीबी लोगों के जरिए जानने की कोशिश करते रहे कि कहीं इनकी जानिब से की गई दर्दनाक खौफनाक वारदात का जो मामला है वो कहीं खुल तो नहीं गया है। और इसके बाद इन्होंने वापस कराची आ जाते हैं। ये इसके बाद जो इसकी वालदा है मकतूल मुस्तफ़ा की, उनकी जानिब से मुसलसल कोशिशें की जाती रही और इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि अरमगान जो है वो बेसिकली कातिल है और उसका जो सहूलतकार है मरकजी वो शिराज है। ये दोनों पुलिस की तहवील में है। इनिशियली अदालत की जानिब से रिमांड नहीं दिया गया था, जिस पर सिंध के वजीर आला तक को स्टेटमेंट देना पड़ गया कि 2 पुलिस, एक अफसर एक एहलकार जख्मी हुआ है, एक बच्चा लापता है और उसके बावजूद उस मुलजिम का जिससे बराह रास्त पुलिस पर गोलियां नहीं चलाई, अदालत की जानिब से रिमांड ना दिया जाना कई सवालात को जन्म देता है। बहरहाल अब पुलिस जो है वो कल डेट सेट है, यानी मंडे के लिए डेट सेट है और मंडे को पुलिस दोबारा जो है वो इसकी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। अदालत से जो मुमकिन तौर पर हमें लगता है कि अब दे दिया जाएगा। सर मेरा एक सवाल है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके लिए माजरत। सर ये जो लड़ाई हुई थी और ये जो कत्लो गारत तक बात पहुंची है, क्या इसकी वजह कोई लड़की भी थी और वो लड़की बड़े बासर खानदान से है? देखिए, मैं आपसे जब बात करूंगा तो बतौर सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं ऑथेंटिक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके व्यूअर्स तक पहुंचाऊं, बजाय इसके कि मैं सिर्फ रूमर्स को फॉलो करता रहूं। एक लड़की नहीं है, इसमें 2 तरह की चीजें सामने आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन में। हमारे सदा ये कहते हैं कि वो कारपेट जिसके ऊपर मुस्तफ़ा पे तशद्दुद किया अरमगान ने, वहाँ से जब पुलिस ने ब्लड सैंपल्स हासिल किए हैं डीएनए देने के लिए, तो वहाँ से एक लड़की के भी जो है वो खून के नमूने मिले हैं। इसके साथ साथ जो वालदा हैं मकतूल मुस्तफ़ा की, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है एक वीडियो के जरिए, एक ऑडियो नोट उनका बहुत वायरल है और वो उसमें एक लड़की का नाम ले रही हैं और वो कह रही हैं कि इस लड़की ने भागकर मेरे बेटे को कत्ल करवाया है। पुलिस इस हवाले से अभी इस प्रोसेस, इस पूरी सूरत-ए-हाल को जांच रही है। जिस लड़की के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक एक बड़े बिजनेसमैन की भतीजी है और ये तमाम चीजें वो हैं जो पुलिस बाकायदा ओन कर रही है, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, उसकी वालदा इल्जाम लगा चुकी हैं। ये कहते हैं कि कुछ खून के नमूने भी उस कारपेट से मिले। अब एक और लड़की का नाम जो है वो मंजर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अब तक एक लड़की की बात हो रही थी जो एक बड़े बिजनेसमैन की भतीजी है। अब उसके अलावा एक और लड़की का नाम सामने आ रहा है कि जी उसके ऊपर भी तशद्दुद किया था, जिस रोज मुस्तफा को कत्ल किया है उससे एक रोज कबल, और उसका सर फाड़ दिया गया था। उस लड़की को अस्पताल ले जाया गया और उसी लड़की के जो खून के नमूने हैं वो उस कारपेट से मिले हैं। तो अब एक की बजाय 2 लड़कियों का तस्करा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सुनने में आ रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक अपने कागजों में, यहाँ हम जिस वक्त बात कर रहे हैं ना, पुलिस के पास इस वक्त मुलजिम की कस्टडी नहीं। मुलजिम का बयान होगा, फिर जज के सामने बयान होना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान होता है। उस बयान के साथ शरीक मुलजिम का बयान लिया जाएगा। तो शरीक मुलजिम के बयान और मुलजिम के बयान के तनाजुर में ये बात सामने आएगी कि आया ये तमाम इल्जामात जो उनकी वालदा मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा के जानिब से लगाए गए हैं,
वो ठीक है या नहीं, लड़की के मामले में मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। और जो रूमर्स इस वक्त हम सुन रहे हैं कि जी एक और लड़की का ब्लड जो है वो उस कारपेट से कलेक्ट किया गया है जिसका सर फटा था। क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस फिर उस अस्पताल भी जाएगी, वहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं पेशेंट्स के उनका वो भी डाटा कलेक्ट करेगी और उसके बाद इस सिचुएशन एग्जैक्टली मैं बतौर साहबी रूमर्स पर यकीन नहीं रखता हूँ अनलेस और अनटिल कोई चीज क्लियर ना हो जाए। बहरहाल ये केस जो है वो कल से बाकायदा तफ्तीश के अहम तरीन मरहले में दाखिल हो जाएगा जब मुलजिम का पुलिस को रिमांड मिल जाएगा, शरीक मुलजिम का रिमांड मिल जाएगा। उसके बाद जो असलहा बरामद हुआ है कि यकीनी तौर पर अब फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। ये फॉरेंसिक जांच ये बताएगी कि इन हथियारों में वो कौन से हथियार हैं जिससे पुलिस पर फायरिंग की गई और वो मुमकिन तौर पे कोई हथियार ऐसा है जिससे मुस्तफा को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल भी किया गया। इसके साथ जो मुलजिम के जो लैपटॉप्स इसके घर से मिले हैं उनका फॉरेंसिक होगा, उसके लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का किरदार सामने आएगा। ये देखा जाएगा कि क्या डिजिटल करेंसीज और जो डार्क वेब है उस पर क्या इस मुल्क का कोई एक्सेस था, क्या ये डिजिटल करेंसीज को कलेक्ट कर रहा था, अगर इसने वो डिजिटल करेंसी जमा कर रखी है तो वो किन अकाउंट्स में गई है। ये सारा डाटा रिकवर करना पड़ेगा इन लैपटॉप से और ये भी जांचा जाएगा कि क्योंकि जो मुलजिम है अरमगान उसका जो वालिद है वो ये इल्जाम लगाता है कि ये मेरे घर पे डकैती थी, जो कि फैब्रिकेटेड स्टोरी बज़ाहिर नजर आती है और वो ये भी कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस चलाता था। तो फिर ये भी जांचा जाएगा कि इन लैपटॉप से कौन से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, इन मशीनों को किस किस कारोबार में इस्तेमाल किया गया है। तो ये छोटा केस नहीं है, जो मैंने आपको इनिशियली कहा कि ये अपनी नौयत का मुनफरद केस है। तो ये इसलिए मुनफरद है कि इसमें डार्क वेब, इसमें डिजिटल करेंसीज, फिर इसमें कई जगहों पर ये तस्वीर आ रहा है कि ये इंटरनेशनल मार्केट के से जो है वो ड्रग्स पाकिस्तान मंगवाने के भी शवाहिद हासिल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अगर इन लैपटॉप से इस किस्म के शवाहिद भी मिल जाते हैं कि थ्रू डार्क वेब या किसी और कनेक्शन के जरिए मनशियात पाकिस्तान लाई जा रही है, तो ये एक और मजीद दफा का इंदराज किया जा सकता है या फिर एक अलहदा केस बाकायदा FIA में भी और जो लोकल पुलिस है वो बनाने के काबिल हो जाएगी मुलजिम अरमगान के खिलाफ। ये तमाम सूरत हाल इस वक्त एक डेवलपिंग स्टोरी है। हर गुजरते दिन के साथ इसके अंदर मुख्तलिफ नौयत के हक़ाइक़, मुख्तलिफ नौयत के रूमर्स और मुख्तलिफ नौयत के तहक़ीक़ाती सामने आ रहे हैं। हम भी इस पर काम कर रहे हैं और यकीनी तौर पर लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस कदर शफ़ाफ़ियत से हो सकती है कि अपने दोस्त को घर बुलाकर अपने दोस्त की मदद से कत्ल कर दिया जाए। तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या लड़की है, या ये पैसे का खेल है, या ये मनशियात का खेल है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 48 घंटों में ये तमाम चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची से हमारे साथ बाबर सलीम जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और टॉप के क्राइम रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनका इंटरव्यू मुलाहिज़ा किया। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।